सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम। सत साहिब गिरिव नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुनर मुनिजन साधु संतो सर्व सुदे नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुव्यसम गुणम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। वे परवा अथा एवार पार नहीं मत तुम। गरीब दो सुमर सिद्ध होई गणनायक गुणताना। उत्तरो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। शरण कमलो लाओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों से संग भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धन मरय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम के पासी। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय हो सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। सत्यलोक के डेरे की। निर्विकार निर्भय तू ही। और सकल बेमान। हे जी साधु और सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी। सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम। निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की ऐसी अरदास है। बच्चों हमको भगवान की याद आने लगी है। अपने घर की भूल जो पड़ी हुई थी उसमें लगन लगी है वहां जाने की। पुण्यात्माओं परमात्मा ने जो कृपा आपको ऊपर की है इससे सब सिद्ध है कि आप उस परम पिता के विशेष कृपा पात्र हो। और आप आज से नहीं बहुत युगों से मालिक आपको चार्ज करता हुआ आ रहा है। आपको इतना परिपक्व कर दिया, भक्ति धन से इतना भर दिया
कि आज आपका जन्म इस भक्ति युग में हुआ। ये उस परमात्मा की ही रज़ा है, आपको कहाँ से शुरुआत की होगी। जैसे कागभूषण की स्थिति, उसकी सारी जीवनी को देखो। कागभूषण की जीवनी जो उसने अपने मुख कमल से गरुड़ देव को बताई, वो वाणी द्वारा साथ-साथ कुछ हिंट देके आपको यह कथा सुनाई जाएगी। कागभूषण से श्री विष्णु जी का वाहन गरुड़ पूछता है कि आपको देखने से ऐसी शांति होती है, आपकी भाषा बहुत प्यारी लगती है, आपका शरीर ऐसे नूर की तरह चमक रहा है, आपको ये उपलब्धि कैसे हुई? आपके साथ बैठने से बहुत शांति मिलती है, कृपया मुझे आप अपने बारे में बताइए। बुझ गुण भूषण बयाना, मोह से वेद कहो विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीस तिस साजै, शब्द गुलाहल हर्ष निवाजै, गिरि मद कर बैन विलासे बोहो सुख सागर आनंद, तावा सुरती लाई ले सुनत कटै सब फंद। अब गुरुदेव बूझ रहे हैं कागभूषण जी से कि बुझ जाए गुरु भूषण बयाना, मोह से भेद कहो विधि नाना। मुझे संपूर्ण जानकारी दो कि वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, आपके वचन बहुत सुशील है, आपकी नजर बहुत नेक है, देवता की देह और मुख काग का, और तीन सिर पे कलंगी जैसे मुर्गे के ऊपर फूल सा होता है, तो कागभूषण के ऊपर सिर पे तीन कलंगी, कलंगी तीन शेष ते साजै, शब्द कोलाहल हर्ष निवाजै, मधुकर बैन सुनत हो शांति कहो बसंत, या की उत्पत्ति, श्रवण सुमरत वचन सुवेदा, नाम रसायन सब तम वेदा, वचन सुनत सुख होत आनंदा, भेद को निज परमानंदा, कमल कपोल मधुर बैन तोरे, सुनते शब्द कटे पाप मोरे। अब गुरुदेव भूमिका बना रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत आपके मीठे वचन हैं, आपके बात करने से मुझे शांति मिलती है। आदि अनादि कथा विस्तारा, मोह को भेद कहो तत्सारा, परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की कांति, कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवार, कौन पिता को जननी जाना, कौन कुली कौन वंश बखाना, अर्पण वर्ण कला प्रवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा, जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन सेजम, गर्भ निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषण मई आदि समेसा, चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जासे अधिका तुमरा वरना, कौन कला गति रूप स्वरूपा, तिमिर मेट उजियारा धूपा, सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद दुखा। आपके शरीर की जो शोभा है वह बहुत सुंदर है, जैसे सूरज की किरण चमक रही हो। आप कौन कला, आपके कौन माता पिता हैं, कौन आपका कुल है, आप भेद बताइए। कागभूषण ने उत्तर दिया, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, खगेश, खग माने पक्षी, खगेश खग प्लस में ईश, ए पक्षी राज, ए पक्षियों के मालिक गरुड़ है। भूषण जी कह रहे हैं
कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से वेद कहूं तरवेसा। शंख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कि मेरे शंखों जन्म तो इनमें व्यर्थ गए, शंखों। और अब मैं तुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। ग्रीव शंख कल्प युग हो गए, जमन मरण जहान। जन्म पर बुला तुझे कहूँ, सुनो खगेश सुजान। सुनो गुरुड मोरा आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेसा। शंख जन्म पूरब पैमाला, गए जो विद्या नहीं संभाला। शंखों जन्म पूरब में पैमाल गए, व्यर्थ गए, नष्ट हो गए। गए जो मिथ्या नहीं संभाला, उनको मैं संभाल नहीं पाया। शंखों मानो जीवन नष्ट कर दिए। बच्चों, एक एक बात हरदम धरी जानी चाहिए आपके। आपको भी इतने कष्ट उठा चुके हो आप। आपका भी किसी जन्म में ऐसे ही शुरुआत हुई थी जैसे कागभूषण की हुई, और आज आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। आपको इतना ज्ञान नहीं, आप बच्चे हो। दास को खूब समझ आइए। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए सुमित्रा नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जहाँ अवतार दरे मेरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता बेकार समीपा। सुनो गुड़ मोर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेसा। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जहाँ अवतार धरे मेरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता बेकाल समीपा। गरुड़ जी को भूषण जी बता रहे हैं, कागभूषण जी, कि पहले मेरे शंखों जन्म नष्ट हो गए मनुष्य के, मैं उनको संभाल नहीं पाया। बड़ी गलती बनी, अब पश्चाताप बन रहा है। अवधपुरी एक नगरी है, वहां मेरा जन्म हुआ। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मेरे माता पिता की मृत्यु होगी। उस समय बहुत बड़ा दुर्भिक्ष अकाल गिरा। बड़ा अकाल दुर्भिक्ष कहानी, पृथ्वी डोल गई रे भाई। बड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मुरस मुनस का करे आहारा। ऐसा भयंकर अकाल गिरा, दुर्भिक्ष पड़ा। आदमी को आदमी खाने लगा, भूखा मरता। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताही समय गए मालू देसा। हम मैंने अवधपुरी छोड़ दी, और हे खगेश, हे पक्षीराज, मैं मालू देश में गया, एक अवंतिका नगरी में। पूरी अवंती लीना बासा, तावा नहीं अन्न की तरह सा। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कहे भूषण सुनो खगराया। खगराए, एक खगो, एक पक्षी स्वामी, पक्षियों के स्वामी पक्षीराज, एक गरुड़, अब सुन लो। अवंतिकापुरी में अकाल नहीं था, वहां पेट भर के भोजन जाके खाया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति कीनी, बहुरता की दीक्षा दीनी। अब ये बताना चाहते हैं भूषण जी कि मैं इतना कर्महीन था। मैं एक पंडित जी के पास चला गया, वो शिव के शिवालय में, एक मंदिर में, शिव जी का मंदिर में, शिव जी का पुजारी था, कथा करा करता। मैंने 6 महीने तक उसकी संगति की। उसने मुझे पुत्र की तरह सम्मान दिया, प्यार दिया, और समझा कि बेटा ये तो दुखी होते रहते हैं, दुख तो आप भगवान बनो। 6 महीने तक मुझे शिक्षा देता रहा, भगवान की भक्ति कर ले, भक्ति कर ले।
इतना पाप अड़ा खड़ा था। 6 महीने लगातार सत्संग सुनने के बाद फिर मन में ये आत्मा जागी। 6 मास हम संगति कीनी, बोर तास की दीक्षा लीनी। टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप देहाना। गिर शिव पूजा पंडित करे, जहाँ लिया निवास। गुरु शिक्षा मन में बकरी, मिट्टी खगेश प्यास। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पत्र दर लिंग बनावे। तन मन अर्प फेर माला, जाके ऊपर इष्ट दयाला। पूजा कर दिवाले आए, ता हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जंप राखा। बच्चों, कहाँ का मार खाता है ये इंसान? क्या बताता है काकभूषण? अपनी आप बीती बता रहा पूर्व जन्म की। गुरु जी से दीक्षा ले ली। गुरु जी शिव जी भगवान के समर्पित भगत थे और शिव जी उनके ऊपर पूरी कृपा थी उनकी, वो उनके कृपा पात्र थे। एक दिन मैंने अपने गुरु जी का सम्मान नहीं किया। पूजा कर देवाल आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। पंडित जी शिवा गुरु जी देवालय उस मंदिर में आए और उस दिन मैंने उठा नहीं, अहंकारवश बैठे बैठे प्रणाम कर ली। प्रणाम भी ना करी देखे गया। यू काल बढ़ गया, काल यू कर्महीनता ऐसे दुख देती है। ओहो, जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी रखा। आकाशवाणी हुई। शिव जी बोले कि तू मेरे पुजारी का, मेरे भक्त का, मेरे दास का सम्मान नहीं कर सकता, तू मेरा भगत कहां से हो गया? 1 लाख वर्ष तुम्हें नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी मेरे गुरुदेव ने सुन ली। पंडित सुना वचन शिव केरा, उठ चढ़ कीन्या गुरु चेरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कलब करी बालक बोराया। अरे धर बालक तू शिव का ध्यान, तात बख्शे तोरे प्राणा। 4 पैर पंडित को बीते, बहुर आवाज हुई मन जीते। कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक वहां का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब देखो, काकभूषण ने अपमान किया और गुरुदेव का, और गुरुजी पंडित जी जो गुरु जी शिव जी के सामने खड़े हो गए और बार बार अर्ज लगावे, हे परमात्मा बख्श दो बालक, हे परमात्मा बख्श दो बालक है। और काकभूषण से भी कह रहा, बेटा तू भी हाथ जोड़े, मालिक से प्रार्थना कर। 4 पहर 12 घंटे तक प्रार्थना करता रहा अपने शिष्य को बचाने के। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। अरे धर बालक तो शिव का ध्यान, तात बख्शे तोरे प्राणा। 4 पैर पंडित को बीते, बहुत आवाज हुई मन चीते। मोरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। अब फिर शिव जी का आकाशवाणी हुई। शिव जी के का वचन आया कि मैंने जो वचन कह दिया ये टल नहीं सकता, नरक में जाओ। गौर तेरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेब या के प्राणा। बहुत बार की गुरु अर्ज ठीका, वाणी अरस वही शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला, जम का लोक मुक्ते तत्काला। गुरु जी फिर भी प्रार्थना करते रहे। फिर आकाशवाणी हुई, भाई ठीक है, अब तेरे को वहां को परेशानी नहीं होगी,
नरक में जाना जरूर पड़ेगा, यम के लोग जाना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होता है, हमरे लाग्या संसासों का, छूट गई दे गई अब लोका। भूषण जी कह रहे हैं मेरे पाप कर्म ने ऐसा दुख दिया, मेरा वो शरीर छूटा, तब उसके बाद में यम के लोक गया, काल यानी नरक में। लाख वर्ष तत्काल में आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। यानी वह कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी ने उनको आदेश दे दिया था कि इसको मारपीट नहीं करनी, लेकिन लाख वर्ष रहना पड़ा। अब बच्चों ऐसा है, दुख की घड़ी थे एक 20 मिनट भारी हो जाए, और सुख के 3 घंटे में पता नहीं लगता, जो फिल्म फिल्म देखा करते। इस प्रकार में वह बस ठीक ठाक बीत गया वह। यम हमको ने देन तरासा, भुगता नहीं नरक निवासा। शिव स्वामी की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। क्या बताते हैं भूषण जी कि मैं नरक में रहा 1 लाख वर्ष। अब जैसे जेल मंत्री का कोई जानकार हो और उसकी कोई किसी काम से जेल में जाना पड़ गया, और वो वहां से बोल दे जेलर को, तो जेल में तो रहना पड़ेगा, पर विशेष अन्य कष्ट नहीं देंगे वो। इतनी सी राहत मिली। गरीब जन्म दरे तत्काल, जब छूट गई मम दे। गुरु शिव साहिब दया से हो गए निसंदेह। अब लोमस ऋषि से बात हुई, चर्चा होगी उसका, फिर दोबारा जब कागभूषण का जन्म कैसे होता है। कहते उसके बाद मेरा मानव शरीर हुआ, और एक स्थान पर लोमस ऋषि कथा कर रहा था। लोमस ऋषि कथा सुना रहे थे, और मैं भी बैठ गया जाके। वो सरगुण के बारे में ज्यादा बता रहे थे, ऐसा है वैसा है जो भी है। तो कहता कागभूषण कहता कि मैं उनके साथ विवाद करने लग गया। कमजोरी मेरी थी, बुद्धि मेरा काम नहीं करे थी, और मैं उनके अंदर दोष देखेगा। तो ऋषि जी ने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तो चंडाल के गर्दन ले, काग चंडाल। तो उस समय मैं दुख नहीं पाया, मैंने दुख नहीं माना, ना मुझे क्रोध आया। मैं डर गया, और मैंने मायूस सा होकर हाथ जोड़ कर बोला, हे ऋषि जी, जन्म तो कहीं दे दियो, ऐसा वरदान दे दो उस पापी को भगवान की भूल ना पड़े। तब लोमस ऋषि खुश हो गए, चलो यह बात तेरी मान ली, और जन्म होगा चंडाल काग का, इतना हो जाएगा, नीचे की देह मनुष्य रहेगी, ऊपर की चोंच वो कौवे की हो। अब वाणी बताता हूँ कैसे वाद विवाद हुआ, और लोमस ऋषि के माध्यम से गरीबदास जी हमें समझा रहे हैं। योग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करने से मिट है अंदेशा। प्राणायाम किया परिणाम, सुरगपुरी को चले विमाना। लोमस ऋषि जा कथा कराई, जा हम प्रसंग पूछा जाई। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमो गोराया, लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संवाद किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम डेरा। सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जावा बोले काग निशंगा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा हो लो भाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब करके भागीरथ लाए, तीनों लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सुरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तो दिख मोरा। जैसे पंछी वृक्ष में
किलोल करत दिन रैन, समाधान में सृष्टि है, वास किया सुख चैन। डाल पान सब नजरों आया, पंछी किलोल करत है छाया। फल पंछी नर करें आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सुरगुण भोग पिए भगवाना, भोग विविध से संत सुजाना। नदी नाल में आवे जाई, सूत बिना दर परे बगाई। बच्चों, अब इसमें क्या बताया है कि सरगुण क्या होता है और निर्गुण कैसे होता है। एक तो उदाहरण में दिया लोमस ऋषि ने, गरीबदास जी बता रहे हैं कि जैसे शिव की जटा कुंडली में गंगा आई सतलोक से चलकर, वो 6 महीने में वह कुंडली भरी, 6 महीने के बाद भरकर फिर वह ऊपर के चली। तो इसी दौरान भागीरथ ने तप कर रहा था, उसने गंगा को पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की। वह तो वैसे भी आनी थी और राज्य कर दिया। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सोनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। शिव की जटा कुंडली में जैसे गंगा रह थी और तप करके भागीरथ लाए, क्योंकि यहाँ एक ये कथा प्रसिद्ध है कि भागीरथ ने तप किया तो आई। अरे एक आम कहावत है, गंगा ने नहाना था और भागीरथ ने जस पाना था। तप करके भागीरथ लाए, तीनों लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, अब निर्गुण सरगुण समझो भाई। ये बताया कि दो वस्तु हमें हमारे पास नहीं है और हमें उसके गुणों का पता है, तो वह निर्गुण है, क्योंकि वह है ही नहीं, हमारे को उसके गुणों का लाभ मिल ही नहीं सकता। वो उपलब्ध हो तो सरगुण हो, हमारे पास हो तो आनंद आए। ये बताया कि जैसे गंगा पृथ्वी पर नहीं थी, वह निर्गुण थी। पृथ्वी पर आ गई तो साकार आपके सामने चल रही है, सरगुण हुई। नहाओ दो, बढ़िया ताजा पानी, साफ सुथरा जल है, निर्मल जल पियो, मोक्ष की बात नहीं है। अब ये बताया कि एक तो ये एग्जाम्पल दिया, जैसे पहले गंगा पृथ्वी पर नहीं थी तो निर्गुण थी, अब सामने आ गई, सारे गुण हैं, लाभ मिले। फिर बताते हैं, वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तब दिखे बोरा। अब क्या बता दिया, जैसे गंगा को भागीरथ लाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, गुप्त थी वह ऊपर और वह सामने आ गई तो सरगुण होगी। जैसे बीज में पेड़ होता है और दिखाई नहीं देता तो क्या काम आया, अब वो निर्गुण है, और जब उसको बोएंगे बीज को, पौधा बढ़ेगा, पेड़ बन जाएगा, तो सरगुण हो गया। ऐसे समझाने की चेष्टा की, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। अब कागभूषण कहता है कि मेरे यह समझ में आई नहीं, बुद्धि काम नहीं करी थी, मैंने बार बार विवाद किया, जिससे लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया। लोमस ऋषि प्रसंग सुनाया, दम बिन शंख आवाज न आया। बहुत से उदाहरण दिए, लेकिन कागभूषण अपनी अज्ञानता के कारण विवाद बढ़ाता ही चला गया। कह लोमस ऋषि सुनोख भूषंडा, जीव नहीं पुष्ट होत बिन अंडा। अंडे बिना तो पिंड न हुई, पिंड अंडे का साक्षी सोई। हम नहीं समझा ज्ञान का गेसा, दिया श्राप हुआ प्रवेश। मैं उसके ज्ञान को समझ नहीं पाया, मेरे को श्राप दे दिया। वचन कहा जब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाल। डोमस ऋषि ने कहा, करे चंडाल, तेरा तो चंडाल के घर जन्म होना चाहिए। दिया श्राप युग युग केरा, गुरुदेव आनंद मन बेरा। पामस क्रोध नहीं हम कीना, जब लोमस ऋषि दीक्षा दीना।
जब लोमश ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहाया। जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण आधार। कोट ईशान करो प्रहारा, काक चंड कह दो अवतारा। अब लोमश ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, तेरे को भगवान की भक्ति याद रहेगी और जाके कागचंड के जन्म लो। अब उसकी जन्म कथा बताई है कि सावित्री ब्रह्मा की दासी, पुत्री से थी ज्ञान विलासी। ब्रह्माणी हंसनी पिड़वाई, कागचंड के द्वारे आई। ऋतुवंती हंसनी का पिंडा, भोग संयोग किया है चंडा। ब्रह्मालोक लीन्हा अवतारा, कुटिल रूप पंसों की मारा। ये कहते ब्रह्मा जी का वाहन हंस है और एक हंसनी है उनके पास। सावित्री हंसनी पर चलती है। हंसनी गर्भ धारण की स्थिति में आई, ऋतु पाई तो कागचंद के पास लेकर गई। वहां से उसको गर्भ धारण करवाया तो उससे कागभूषण का जन्म हुआ, शरीर देवता का और मोह काग का। तो बच्चों, इस प्रकार ये ज्ञान आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि जो गलतियां हम करते आए अब नहीं दोहराएंगे। वो कहता है असत जन्म तो गए व्यर्थ, कोई शुरुआत भी ना बढ़े इस धर्म कर्म और भक्ति की। शुरुआत हुई, उसमें बकवाद भागी, 1 लाख वर्ष नरक भोगना पड़ा। बच्चों, फिर मनुष्य जीवन में ना ह्यूमन पाप की फिर उस लोमस ऋषि के साथ का वाद विवाद हुआ, शराब लग गया। उसके बाद उसको फिर जब जन्म हुआ कागभूषण के रूप में, तब परमात्मा उनको मिले जोग जीत रूप में। जब तक उसने जितना ज्ञान सुना था उससे हटकर एक ज्ञान सुना तो चक्कर काट गया, चरणों में गिर गया। उनको प्रथम मंत्र दिया और उसके बाद उसने पिछले दुख याद थे, कहाँ कहाँ से कष्ट कितने भोगे थे, व्यक्ता भक्ति करी। दीर्घायु हो गया, मोक्ष भी दूर है। आगे बताते हैं, एक अलग से कहानी है, इसमें आगे आएगी वो, कि उसके बाद एक दिन मुझे ऋषि मिले सत सुकृत नाम से, यानी खुद परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते। जब मालिक की दया हुई, उनको सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति मिली, उसके बाद उसका वो क्या होता है, जैसे पढ़ाई शुरू हुई बच्चों, कलम चढ़ी, पंडित जी से दीक्षा ली, शिव की भक्ति प्रारंभ करी, फिर लोमस ऋषि से दीक्षा ली, जन्म हुआ दोबारा। अब भक्ति ऐसे धीरे धीरे उसकी बढ़ती चली गई और फिर मालिक आकर मिल गए। अब उनको सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति का कुछ अंश दिया, उनको पूर्ण नहीं दी भक्ति। उस भक्ति को खूब डट के किया उसने, जिससे उसको कागभूषण की या अमरता प्राप्त हुआ। इसकी बहुत लंबी उम्र होगी। ये बातें बच्चों आपका आसानी से समझ में होंगी जो अभी तक दास नहीं बता पाया। अब जैसे बच्चों के सत्सुकृत रूप में भगवान मिले, यहाँ पर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, कभी सत्सुकृत कहा, कभी जोगजीत कहा। जैसे जब परमात्मा प्रथम बार आए तो उस समय कभी जोगजीत रूप में, कभी ज्ञानी रूप में, कभी सहजदास रूप। तो एक बार नहीं, वो तो कई बार ऐसी लीला हो चुकी है। तो जोगजीत या सत्सुकृत आपका टारगेट कबीर साहब पर हो, जैसे हम असल कन्नड़ में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि संत का जो दिमाग उस समय होता है वो मालिक से जुड़ा होता है, उसमें उसका रूप दिखाई देता है। वो किस रूप में होते हैं, कई बार लिखा और बोला कुछ और भी जाता है, जैसे पुराने लेख में भी फर्क हो जाता है।
वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा लक्ष्मी दौरे चौरपार। जबकि वाहन गरुड़ वाहन तो विष्णु जी का है, कृष्ण जी का नहीं है। लेकिन कृष्ण और विष्णु एक है, इसलिए यहाँ कृष्ण शब्द मेरी उदासीन बोल दिया। तो उनकी दृष्टि विष्णु का ऊपर थी, ना कि ओनली कृष्ण का। तो आप अपनी बुद्धि बिल्कुल छोड़ देना, उस पर कोई जोर ना देना। जिस तरह जो ज्ञान समझाया जाए उसके सार को ग्रहण करने की चेष्टा करो। अब सतगुरु जाकर जब मिले उसको, कालभूषण को, उसके बाद उसको राह मिली कुछ भक्ति ठीक करने की, सिद्धियां उसमें आ गई, दीर्घायु होगी। और अब कभी जब वो जन्म लेगा मनुष्य का फिर से, उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू होगा। जैसे हम 600 साल पहले मालिक की शरण में आए, वहां भी रह गए, उसके बाद फिर इस पूरे चक्कर में पड़े पड़े आज हम यहाँ पहुंचे हैं। प्रत्येक प्राणी को ऐसे ही मोक्ष की राह मिलती है। आज आप परमेश्वर की कृपा से बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर कमाल किया है, कैसे उपक्रम तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए। घर बैठे आपको ज्ञान से रजा जा रहा है उस मालिक की कृपा। बच्चों, हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है, तो हम सोचते हैं रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं, अमर कथा महापुरुषों की जीवनी जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्मविभोर कर दें, तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हम, हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता, भोजन तो बुखार कोई रोग निकट आ गया है, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। वो पाप कर्म आगे बढ़ गया, मन में दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा में कुछ अरुचि बनती है, तो जरूर सुबह ना चाहते हुए सुबह, कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होने शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, कागभूषण की बहुत लंबी उम्र होगी, और जब कभी इसकी यह मृत्यु होगी उसके बाद फिर मानव शरीर में आएगा, फिर से इसकी शुरुआत होगी। जैसे इब तो इस पर कलम चढ़ गई, ये कितना जाओ, कितना प्रसिद्धि प्रसिद्ध बना रहो, कितनी इसकी महिमा बनी रहो, मोक्ष नहीं है। ये फिर से मानव शरीर ठीक से धारण करेगा और मालिक फिर इसको मिलेगा। ऐसे फिर चारों युगों में चार्ज करता करता इसको इस स्थिति में लाएगा जैसे आज आप हो। ये है इसका निष्कर्ष सारा, ये है वो मूल ज्ञान, वो है तत्व ज्ञान। तो आप ओए होए, गिरब साधों से ते मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आपने कितने पापड़ बेल रखे होंगे जो आज इस स्थिति में आए हो, नोट कर लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये अमर कथा, दिस इज मूल ज्ञान। ये है मूल ज्ञान जो अब तक छुपा कर रखे। अब किससे की तुत्ती बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने प्रसिद्ध हो रहे हो, दो कौड़ी के जीव नहीं तुम्हारी तुलना में। इनको उस प्रोसेस से फिर गुजरना होगा जिसे तुम गुजर कर आ चुके। बच्चों, आंख खोल लो, परमात्मा की श्रद्धा को संभाल लो, कुर्बान हो जाओ,
लिपट जाओ दाता के चरणों में। हे भगवान, और जीवन ना बढ़ाई। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब।